नमस्कार साथियों, मैं अजय और आप देख रहे हैं सनातन शक्ति साम्राज्य। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर केस पर जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है, जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात करने वाला हूं श्रद्धा मर्डर केस पर। श्रद्धा के प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा का न केवल मर्डर किया है बल्कि उसके शव के साथ बेरहमी की है। उसके शव के 35 टुकड़े किए हैं, अपने प्यार के 35 टुकड़े किए हैं। तो इस विषय पर बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कौन थी श्रद्धा और कौन है आफ्ताब। दरअसल श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और उसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हो जाती है और ये मुलाकात ही उसकी मौत का कारण बनती है। ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में तब्दील हो जाती है और जल्द ही ये प्यार में बदल जाती है और दोनों में जल्द ही बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं और दोनों एक साथ रहने की ठान लेते हैं। और जब श्रद्धा ने आफ्ताब के रिश्ते के बारे में, आफ्ताब के संबंध के बारे में अपने माँ बाप को बताया तो ये संबंध, ये रिश्ते आफ्ताब और श्रद्धा के माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्होंने इस पर पूरा ऑब्जेक्शन उठाया और इन सब चीज़ों को लेकर श्रद्धा ने अपने माँ बाप से बगावत कर ली, अपने उन माँ बाप से बगावत कर ली जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। उस श्रद्धा ने उस दरिंदे के लिए अपने माँ बाप से बगावत कर ली। न केवल बगावत की बल्कि उसने अपना घर छोड़ा, न केवल घर छोड़ा बल्कि मुंबई ही छोड़ दी और आफ्ताब पूनावाले के साथ दिल्ली में रहने आ जाती है और वो दोनों दिल्ली में एक ही साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं। और बताया जा रहा है कि जब श्रद्धा ने शादी की बात रखी तो आफ्ताब पूनावाला उसके साथ झगड़े करने लगा, उसके साथ मारपीट करने लगा और उसकी मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि उसने श्रद्धा के साथ बहुत ही बेरहमी की, बहुत ही अत्याचार किए, लेकिन श्रद्धा फिर भी उसके साथ रहती रही। लेकिन एक दिन, एक समय वो आया कि गुजरी 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाले ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी और न केवल हत्या की बल्कि उसके शव के 35 टुकड़े किए और उनको फ्रिज में सजाया और उन टुकड़ों को एक एक करके लगातार 15-20 दिनों तक दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में फेंकता रहा और किसी को हवा तक नहीं लगी। फिर जब माँ बाप की बात श्रद्धा से कई महीनों तक नहीं हुई तो उन्हें कुछ अंदेशा लगा, कुछ संदेह हुआ और वो सीधे दिल्ली श्रद्धा की तलाश में आ गए और उन्होंने श्रद्धा की खोजबीन चालू की। श्रद्धा के एड्रेस पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा जब नहीं मिली तो वो सीधे दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे और वहां एफआईआर दर्ज की। पुलिस के छानबीन करने पर आफ्ताब पकड़ा गया, आफ्ताब की गवाही हुई, आफ्ताब से पूछताछ हुई तो पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है और आफ्ताब ने अपने गुनाहों को कबूल किया है। वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मैं अपने सनातन धर्म की सभी बहन बेटियों से, अपने सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि क्यों आप भारतीय संस्कृति से आपने मुंह मोड़ लिया है, क्यों आपने अपने कल्चर को जानने की कोशिश नहीं की है, क्यों अपने कल्चर को खत्म करते जा रहे हो, क्यों अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हो और क्यों इतने मॉडर्न बन गए हो, क्यों आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के गैर धर्म के लड़कों के साथ संबंध बना रहे हो। हमारे सनातन धर्म में तो अनेकों शेरनियों ने जन्म लिया है, आप उनसे कुछ सीखिए, हमारे उनके आदर्शों पे चलिए, उनको जानिए, उनको समझिए, अपने संस्कारों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। आज तो अनेकों देश विदेश के लोग, अनेकों विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे गीता ज्ञान को अपना रहे हैं, हमारे श्री रामकृष्ण को अपना रहे हैं और आप गैर धर्म के लड़कों को अपना रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसे हमारी संस्कृति का विनाश करते जा रहे हो आप। हमारे सनातन धर्म की सभी बहन बेटियों से मेरा कहना है, अपने आप को चेंज करो और अपने आप को हमारी उन शेरनियों की तरह बनाओ जो हमारे आदर्श बने हुए हैं, ताकि कोई दरिंदा, कोई आफ्ताब जैसा दरिंदा आपकी तरफ नजर उठा के ना देख सके और कोई आगे श्रद्धा ना बन सके, कोई आगे श्रद्धा आफ्ताब के प्यार के चक्कर में ना पड़े। अपने आप को तैयार करो, अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपनी संस्कृति को जानो और इसी के साथ साथ मैं अपने सभी सनातनी माता पिताओं से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, IAS PCS बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ
अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराओ, अपने बच्चों को अपने गीता ज्ञान से जोड़ो, अपनी संस्कृति से जोड़ो, ताकि हमारे सभी बहन बेटियों को, हमारे सभी नौजवानों को, हमारे सभी युवकों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो और इन दरिंदों से बच सके और इनके काले सच को पहचाने और इनकी दरिंदगी को पहचाने, ताकि कोई आगे श्रद्धा ना बने, कोई आगे श्रद्धा आफताब के चक्कर में ना पड़े। और आज पूरे देश में इस केस को लेकर सनसनी फैली हुई है। आज हर दिल रोया है, हर माँ रोई है। आज उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने बचपन से लेके और जवानी तक उस बच्ची को पाला और उसके साथ ये दरिंदगी हुई, तो मैं आशा करता हूँ आज पूरा देश उस बच्ची के साथ खड़ा है, उस श्रद्धा के साथ खड़ा है, उस बहन के साथ खड़ा है जिसके साथ ये दरिंदगी हुई। उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश खड़ा है। पूरे देश से तरह तरह की मांगे आ रही हैं, हम सब न्यूज देख रहे हैं, हम सबको न्यूज में पता चलता है, जगह जगह से फांसी की मांग आ रही है। ये सही बात है कि ऐसे दरिंदों को फांसी अवश्य होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। ये खैर ये सब कानून की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और ये केस लव जिहाद भी हो सकता है, इसमें कुछ मनगढ़ंत रचनाएं भी लग रही हैं, तो इस पे अवश्य एक उचित कमेटी बिठाल के कानून को लव जिहाद की भी जांच करनी चाहिए, कहीं ये लव जिहाद तो नहीं है। और मैं ज्यादा कुछ ना कह करके अपनी बहन बेटियों से इतना ही कहना चाहूंगा, पीछे अनेकों लव जिहाद के केस भी आए हैं, अनेकों लव जिहाद हुए हैं इन दरिंदों के द्वारा, लेकिन फिर भी ना जाने हमारी बहन बेटियां क्यों इन दरिंदों के इस काले सच से आंखें बंद कर लेती हैं और अपने आप को इन दरिंदों के हाथ सौंप देती हैं। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा अपने सनातन शक्ति साम्राज्य परिवार की तरफ से कि हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियां इस काले सच को पहचानें और इन दरिंदों से बचें और अपने आप को हमारी अनेकों जो शेरनियां पैदा हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई जैसी, उनके जैसे बने और अपने आप को तैयार करें। आगे कोई श्रद्धा ना बने, आगे कोई श्रद्धा आफताब के हाथ ना लगे। बार बार मैं यही कहना चाहूंगा और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींच के मैं यही समाप्त करता हूं। और श्रद्धा के इसके अनेकों अपडेट लेके आते रहेंगे हम। और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। और मैं आशा करता हूँ सभी सनातन भाई बंद, सभी नौजवान श्रद्धा के साथ खड़े हैं, श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं, उनके माँ बाप के साथ खड़े हुए हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं और इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय सनातन, जय सनातन।